बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मालिक हकीम मोहम्मद असलम मिर्ज़ा आपको हकीम सेंटर के प्रोग्राम में खुश आमदीद। जो लोग मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं या जो लोग ये समझते हैं कि हमें मर्दाना कमज़ोरी हो गई है और इसकी वजह से हमारी मर्दाना ताकत में कमी आ गई है और हम वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने की ताकत नहीं रखते या वजीफ़ा ज़ौजियत पूरी तरह अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनकी शरीके हयात मुतमिन नहीं होती और वो इनसे खुश नहीं है, ऐसे मर्द एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं और हर वक्त परेशान रहते हैं और अपने इन मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं या फिर इधर उधर के कम तजर्बेकार मुआलजीन से अद्वियात लेकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो नामी ग्रामी कंपनियों की अद्वियात लेकर भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी इनको कोई खातर खा फायदा हासिल नहीं होता। इसकी क्या वजह है कि इतनी अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी मरीज ठीक क्यों नहीं होता? ये तमाम अद्वियात ठीक नहीं है या कुछ और? हकीकत ये है कि जब कोई मरीज इन अमराज में मुब्तला होता है तो वो अपने मर्ज की वजूहात और इसकी तशखीस पर कोई तवज्जो नहीं देता, बल्कि बगैर सोचे समझे मर्दाना कमजोरी की अद्वियात लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसको कोई भी खातर खा फायदा हासिल नहीं होता, बल्कि पहले से ज्यादा बीमार हो जाता है और अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर लेता है। बल्कि इनकी थोड़ी सी लापरवाही से छोटी सी मर्ज एक पेचीदा अमराज की सूरत इख्तियार कर लेती है। बल्कि मरीज को चाहिए कि अपना इलाज करवाने से पहले अपने मर्ज की मुकम्मल तशखीस करवाए और इसकी वजूहात को दूर करने पर पूरी तवज्जो दे। मर्दाना कमजोरी में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और क्या अलामत हो सकती हैं? नंबर 1, इंतशार का बिल्कुल ना होना। नंबर 2, इंतशार का कम होना, इतना कम के दुखूल नामुमकिन हो सके। नंबर 3, टाइमिंग का कम होना और इतना कम होना कि बाहर ही इंजाल हो जाए। नंबर 4, उज़्व तनासल का टेढ़ा हो जाना। नंबर 5, उज़्व तनासल का सुकड़ जाना। नंबर 6, उज़्व तनासल का ढीला हो जाना। नंबर 7, उज़्व तनासल पर रगों का उभर आना। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। इसकी आम वजूहात में गलत ग़िज़ाओं और गलत दवाओं का इस्तेमाल करना, कम उम्री की गलत कारियाँ या बुरी सोहबत। नंबर 3, मुश्तज़नी करना। नंबर 4, अगलामबाजी करना। नंबर 5, हैज़ या नफास वाली औरतों के साथ हम बिस्तर होना। नंबर 6, बाजारी औरतों से सोहबत करना। नंबर 7, कसरत जमा। नंबर 8, आतशक और सोजाक का मर्ज होना। नंबर 9, शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर और देरीना और पेचीदा अमराज। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। हर मरीज का इलाज इसकी मर्ज की नोयत और इसकी अलामत और वजूहात पर अलग-अलग होता है। अगर मरीज गर्मी का शिकार है तो उसको ठंडी अद्वियात और ठंडी मुकव्वियात इस्तेमाल करवाई जाए। अगर मरीज किसी दूसरी मर्ज में मुब्तला है तो पहले उसका इलाज किया जाए, मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, आतशक या सुजाक वगैरह। उसके बाद ही उसको ताकत की अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाएँ। अब आते हैं अद्वियात की तरफ। सबसे पहले वो अद्वियात जो आपको आसानी से मार्केट में मिल सकें। सबसे पहले गर्मी के मरीज जिनको ये मसाइल हों, टाइमिंग की कमी, ढीलापन, मनी का पतला होना या मनी का कम होना, ज़कावत हिस्स यानी हिस्स का बढ़ जाना, इन अलामत को दूर करने के लिए लबूबे बार्द 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, सफूफे मुगल्लज़ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम और कुश्ता कली भांग वाला 125 मिलीग्राम का 1 कैप्सूल रोज़ाना। आप में से अगर कोई सफूफ ना खाना चाहे तो वह सफूफ की जगह पर माजून मुगल्लज़ इस्तेमाल कर सकता है। माजून मुगल्लज़ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। सुस्ती और कमज़ोरी के मरीजों के लिए हब्बे अंबर मोमियाई 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, लबूबे कबीर खास 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। एक ज़रूरी बात, इस मरीज़ का इलाज जो है इसके मर्ज़ की नोयत के हिसाब से करें और इसमें अलग-अलग नुस्खे इस्तेमाल होते हैं। अगर आप दवा घर पर बनाना चाहते हैं तो आप ये नुस्खे मेरी दूसरी वीडियो से देख कर बना लें और इस्तेमाल करें। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा पेश करता हूं और उम्मीद है कि आप इसे मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और फिर इसका कमाल देखें। कापी पेंसिल उठाएं और नुस्खा नोट फरमाएं। अंबर 5 ग्राम, जुंद बदस्तर 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 20 ग्राम, सलाजीत 20 ग्राम, रेग माही 20 ग्राम, बीज बंद 20 ग्राम, दुरुंज अकबरी 20 ग्राम, जवत्री 30 ग्राम, खुलंजान 50 ग्राम, शिकाकल मिस्री 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, आसगंद 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, तुख्मे कूंच 50 ग्राम। तमाम अद्वियात को अच्छी तरह साफ करके बारीक सफूफ तैयार कर लें। मिकदार खुराक इसकी है 1 ग्राम सफूफ सुबह शाम नीम गर्म दूध से लें।
نسخہ مکمل اعتماد سے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ مزید معلومات، مشورے اور علاج کے لیے ہمارے نمبر پر کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ آخر میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا معالج حکیم محمد اسلم مرزا، الحکیم سینٹر، خانپور، پاکستان۔ اللہ حافظ۔